अब इस गाथा में यह कह रहे हैं कि जो उन्मार्ग को छोड़कर जिन मार्ग में स्थिर होता है वह स्वयं प्रतिक्रमण स्वरूप ही है। उन्मार्ग यानी जो जिनेन्द्रिय परमात्मा के द्वारा बताया गया वीतराग मार्ग है, उस मार्ग को छोड़कर बाकी राग वाला मार्ग वह सब उन्मार्ग मार्ग में आता है। नहीं, उसे ही वास्तव में प्रतिक्रमण यहाँ कहा गया है। गाथा 86 है, पाठ पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। छोड़ कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में तिरता धरे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। जो जीव उन मार्ग को छोड़कर जिन मार्ग में स्थिर भाव करता है वही जीव ही प्रतिक्रमण कहा जाता है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय है। उन्मार्ग माने उन्मार्ग यानी जिनेन्द्रिय परमात्मा के द्वारा बताया गया मार्ग कि अपनी आत्मा ही अपना सब कुछ है, अपने आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थिर करो, यही वास्तव में जिनेन्द्रिय द्वारा वाला मार्ग है। समझ में आए? और बैर मुक्ता वह जिनेन्द्रिय का मार्ग नहीं है, वह तो उन्मार्ग मार्ग है। जो जीव उन्मार्ग को छोड़कर यानी राग वाला मार्ग को छोड़कर जिन मार्ग में स्थिर भाव करता है, अपनी जिन मार्ग क्या है, जिनेन्द्रिय परमात्मा ने क्या बताया है कि इस लोक में अपना आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उसी को आप अपना जानिए, उसी को अपना मानिए और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में जिनेन्द्रिय का मार्ग है। समझ में आया? बाहर का जो है रागादिक रूप परिणति है भाई साहब, वो जिनेन्द्रिय का मार्ग नहीं है। समझ में आया? वो तो संसार मार्ग है, वो जिनेन्द्रिय की आज्ञा से बाहर वाला मार्ग है। इस शॉर्ट में इस गाथा में इस प्रकार की चर्चा आई है। छोड़ कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में स्थिरता धरे, संपूर्ण रूप से वैर मुक्ता छोड़कर जिनेन्द्रिय परमात्मा ने जो अपनी आत्मा को ही अपना जानना और अपनी आत्मा को ही अपना मानना और अपनी आत्मा में ही मस्ती करना, उसका नाम जिनेन्द्रिय का मार्ग है। प्रतिक्रमण में, और वही प्रतिक्रमण स्वरूप है जो अपनी आत्मा में स्थिरता हो रही है, उसी को ही वास्तव में प्रतिक्रमण कहते हैं। वही जिन मार्ग, और वही वास्तव में जिन मार्ग है। शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा, अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, भले ही भगवान की मात्र पूजा भक्ति में ही संतुष्ट हो गए हो, तो आप जिन मार्ग के बाहर हो। क्या इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए। भले ही जिनेन्द्रिय कुल में पैदा हुए हो, लेकिन जिनेन्द्रिय परमात्मा हमें यह समझाते हैं, यह बताते हैं कि भाई साहब तुम्हारा आत्मा ही सब कुछ है। आप उसे छोड़कर यानी बैर मुक्ता वह जिनेन्द्रिय का मार्ग नहीं है, वह तो उन्मार्ग है। अब देखिएगा इसी गाथा के भाव को टीकाकार मुंडाज पदम कमलधारी देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। आचार्य कुंकुम देव ने बताया जिनेन्द्रिय का मार्ग तो अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, वह जिनेन्द्रिय का मार्ग है। और उसके बाहर तो जो है भाई साहब उन्मार्ग, उसको उन्मार्ग मार्ग कहा गया है। अब देखें यह पदम परमधारी देव मुंडा इसी गाथा की टीका करते हुए कहते हैं, यहाँ उन्मार्ग के त्याग
और सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत जिनमार्ग की स्वीकृति का निरूपण है। क्या क्या कहा गया इस गाथा में? उन्मार्ग के त्याग, उन्मार्ग का त्याग कीजिएगा, और सर्व- यानी संपूर्ण रूप से बैर मुक्ता छोड़िए। समझ गए आप? और सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत जिनमार्ग की स्वीकृति का निरूपण है। जिनेन्द्र देव द्वारा बताया गया जो मार्ग है कि भाई साहब संपूर्ण रूप से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिर हो जाइए, यही वास्तव में जिनेन्द्र देव का मार्ग है। बैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख हो जाइए, यही आत्मा के है भाई साहब सुखी होने का मार्ग है। दूसरा इसके बाद वह सब उन्मार्ग में जाता है। ये पदम प्रबंधाई देव मुनराज भी हमें यही समझाते हैं। यहाँ उन्मार्ग के त्याग करना है, नहीं उन्मार्ग यानी है वैसे शुभाशुभ भाव रूप जो पर्याय जो बैर मुख हुआ करती है, वह वास्तव में उसका त्याग कीजिएगा। और सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत जिनमार्ग की स्वीकृति है, समझे, उसका इसमें ही कथन आया हुआ है। अब देखो यहाँ समझाते हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि प्रशंसा का मतलब ये है मन में मिथ्या दृष्टि की महिमा होना, अन्य दृष्टि प्रशंसा है ना? क्या शंका लिया, कांक्षा है, विचिकित्सा, तो चौथा लिया अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि प्रशंसा का मतलब क्या है? मन में मिथ्या दृष्टि की महिमा होना, अन्य दृष्टि प्रशंसा है। समझ नहीं आप? और अन्य दृष्टि संस्तव मतलब वचनों में मिथ्या दृष्टि की महिमा करना, अन्य दृष्टि संस्तव। अपन को पता नहीं पड़ता है। मन में कैसा है, मन में आपको जो है अन्य दृष्टि प्रशंसा हो जाती है, यार इनका ये तो बहुत अच्छे हैं, अपन को तो पता नहीं भाई, समझिए नहीं, ये तो अपनी समझ में नहीं आता है। बस अन्य दृष्टि जीवों की प्रशंसा तुम्हारे मन में हो जाने मुआ वाला पाप है। समझे ना? मिथ्यात का पाप हो रहा है, मिथ्यात है वो अनंत संसार का कारण है। तो उसे कहा है अन्य दृष्टि प्रशंसा। और अन्य दृष्टि संस्तव का मतलब वचनों के द्वारा, वचनों में मिथ्या दृष्टि की महिमा करना। समझे ना? मन वचन आ गया ना, वह भी अन्य दृष्टि संस्तव है, करता है। अन्य दृष्टि संस्तव रूप मल कलंक रूपी कीचड़ से रहे, है ना? इन दोषों से रहे, समझ ना? मल कलंक रूपी कीचड़ से रहित जो शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि जीव बुद्धादि प्रणीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्रात्मक मार्गाभास रूप से उन्मार्ग को छोड़कर व्यवहार से महादेव आदि देव परमेश्वर सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत मार्ग में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक। हो गए आपके 28 हो गए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रियों का निरोध और 6 आवश्यक, है ना? इत्यादि 28 मूल गुण स्वरूप व्यवहार मार्ग में स्थिर परिणाम करना और शुद्ध निश्चय से सहज ज्ञानादि शुद्ध गुणों से अलंकृत सहज चैतन्य सामान्य तथा चैतन्य विशेष जिसका प्रकाश है, ऐसे निजात्म द्रव्य में शुद्ध चारित्रमय स्थिर भाव करता है, वह मुनि निश्चय प्रतिगमन स्वरूप कहा जाता है। दो देखिए, निश्चय व्यवहार की दोनों की यहाँ पर बात की गई है। पहले तो ये कहा उन्होंने शंका नहीं करना कभी भी जिनेन्द्र देव परमात्मा के मार्ग की। समझे आप? अगर आपको शंका है तो भी आप उन्मार्गी कहला हो गया। भले ही जिनेन्द्र मार्ग के देव को बनाते हो कैसे के तथ्यों जो बताया गया है उसके बारे में शंका, कांक्षा है नहीं, इच्छा समझ ना? विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब गिलानी नहीं करना, गिलानी
है, समझ नहीं आप, गिरानी का परिणाम नहीं होना, अन्य दृष्टि प्रशंसा मन में, दूसरे जो मत वाले हैं उनकी प्रशंसा मन में प्रशंसा नहीं होना चाहिए, उन्हें अच्छा अच्छा नहीं लगना चाहिए, नहीं है, उनको अच्छा जो लग रहा है तो वो मन में प्रशंसा हो जाती है, दूसरे के मार्ग का। अन्य दृष्टि संस्था व वचनों के द्वारा भी नहीं कहना। रूप मल कलंक रूपी कीचड़ से रहित, आगे नहीं आप, इतनी है ना, मल कलंक रूपी कीचड़ से रहित जो शुद्ध निश्चय दृष्टि जीव, समझ आप, सम्य दृष्टि जीव, बुद्धादि प्रणीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारितात्मक मार्ग भास रूप उन्मार्ग को छोड़कर, समझ आप, मिथ्या दृष्टियों के जो मार्ग है उसको छोड़कर सम्य दृष्टि जीव व्यवहार से महादेवादिदेव परमेश्वर सर्वज्ञ वितराग पीड़ित, मार्ग में पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति, पंच इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक इत्यादि 28 मूल गुण स्वरूप व्यवहार में स्थिर परिणाम करता है। कहाँ पर, समझ आप, अन्य मतियों के जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनको छूटता हुआ सम्यक दर्शन प्राप्त करता हुआ जीव, समझ आप, पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुणों को बुद्धि पूर्वक कैसे ग्रहण करता है, और ये हो गया व्यवहार की बात। व्यवहार मार्ग में स्थिर परिणाम करता है, कहाँ पर करता है, जैन देव द्वारा प्रणीत जो 28 मूल गुणों का जो स्वरूप बताया गया है उसे बुद्धि पूर्वक उसको वह ग्रहण करता है, मिथ्या मान्यताओं को छोड़ता हुआ स्वर्ग सम्य दृष्टि जीव होता है। और फिर जैन देव द्वारा प्रणीत जो 28 मूल गुणों का स्वरूप है उसे वह अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, और स्थिर परिणाम करता है, और शुद्ध निश्चय से सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुणों से अलंकृत सहज परम चैतन्य सामान तथा चैतन्य विशेष जिसका प्रकाश है, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्ध निश्चय नय का विषय है, समझे आप, शुद्ध निश्चय नय से सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुणों से अलंकृत है। प्रत्येक आत्मा जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो है उसमें अपनी परिणति को मग्न कराते हैं। देखो, शुद्ध निश्चय नय से सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुणों से अलंकृत, यानी किसी ने उस आत्मा को बनाया नहीं है, समझे आप। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो वस्तु है अलंकृत है, शुद्ध गुणों से अलंकृत है, सहज परम चैतन्य सामान, तीनों काल एक रूप रहने वाला, तथा चैतन्य विशेष जिसका प्रकाश है, समझे आप। ऐसी वह चैतन्य वस्तु ऐसे निजात्म द्रव्य में शुद्ध चारित्र में स्थिर भाव करता है, समझे आप। क्या बताया, उन्मार्ग को छोड़कर और सम्यक दृष्टि होता हुआ अर्यंत परमात्मा द्वारा 28 मूल गुणों का जो स्वरूप पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ति है, पंच इंद्रियों का निरोध और 7 आवश्यक जो आगम में जैसा दिया गया है वैसा वह अपने परिणाम यानी उस मार्ग को स्वीकार करता है। और जैन देव द्वारा बताया गया, ये तो व्यवहार की बात की, और निश्चय से अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराता है। वह मुनि निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है, उसे ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप होता है, क्योंकि उसे परम तत्वगत निश्चय प्रतिक्रमण है। निश्चय प्रतिक्रमण किसे होता है, सीधी सी बात है, समझे आप। अनुमार्ग को छोड़ता हुआ, विपरीत मान्यता को तोड़ता हुआ, समझे आप, और समय दृष्टि होता हुआ
28 मूल गुणों का जिन्हें देव द्वारा बताया गया जो व्यवहार मार्ग है उसको अंगीकार करता है और निश्चय से अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराता है, उसे ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण होता है। ये बात हमें इस गाथा में बताई जा रही है, क्योंकि उससे परम तत्वगत निश्चय प्रतिक्रमण है, इसीलिए वह तपोधन सदा शुद्ध है ना। ये बात जो है पदम प्रमलधारी देव मनराज ने इस गाथा की टीका करते समय हमें इसको समझाया। अब देखिएगा इसी की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री आध्यात्मिक सतपुरुष श्री पूज्य कांजी स्वामी जी का इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वो आप समझे। वीतराग सर्वक कथित मार्ग के अतिरिक्त सब मार्ग उन्मार्ग है नहीं? उन मार्गों को त्याग कर जो सर्वज्ञ के कहे हुए आत्मा के स्वरूप में ठहरते हैं वे प्रतिक्रमण स्वरूप हैं। बस वीतराग सर्वज्ञ कथित मार्ग के अतिरिक्त सब मार्ग उन्मार्ग में आ जाता है। जो जिनेन्द्र देव ने जो व्यवहार का स्वरूप बताया और जो निश्चय का स्वरूप बताया, इन दोनों के स्वरूप को छोड़ता हुआ जीव है वह सब आपका उन्मार्ग में चला जाएगा, मिथ्या दृष्टि के उसमें चला जाएगा। वीतराग सर्व कथित मार्ग के अतिरिक्त सब मार्ग उन्मार्ग है नहीं? उन उन्मार्गों को त्याग कर सबसे पहले समझेंगे आप, पहले सबसे पहले भगवान के स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। जब तक हमें उसका ज्ञान और श्रद्धा नहीं होता है तब तक नियम से हमारी पर्याय में भाई साहब उन्मार्ग ही चलता रहेगा। ये भी आप समझ लीजिए। अरिहंत भगवान को पहचाने बिना जाने बिना भाई साहब आप उन्मार्ग को छोड़ ही नहीं सकते हो। समझिए, पहले भगवान के स्वरूप को पहचानो नहीं तो कल्पनाएं करोगे भाई साहब ये भी भगवान है, वे भी भगवान, वे भी भगवान, ये भी भगवान, वे भी भगवान। समझ गए ना? पहले अरिहंत परमात्मा को पहचानो। अरिहंत परमात्मा है क्या वस्तु है, क्या उनका स्वरूप है, तब आपको जो है वो जो है पर्याय में जो अन्य देवी देवताओं की जो हमारी पर्याय में कल्पनाएं चलती तब छूटती हैं। जब तक आप सत्य वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक आप गलत मार्ग को कैसे छोड़ोगे आप? उसको ही सही मान के सेवन कर रहे हैं। अनादि काल से हमारी पर्याय देखो नहीं अपने सामने कितने जीव हैं, समझ गए नहीं आप? तो सब अपनी आंखों के सामने ही है ना। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना सब जीव उन्मार्गी ही हैं। सही बात है। क्या? इसलिए सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु को पहचान कर फिर उसके बाद सम्यक दर्शन की प्रक्रिया तो बाद की बात है। आपको अपने भगवान का स्वरूप नहीं मालूम, साधु परमेष्टि के स्वरूप नहीं मालूम है, कैसे इस मार्ग में आ सकते हो आप? इसीलिए तो कहा हो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है। और इनमें ही अगर आप शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी नहीं हो सकता आपको। जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना हो उन्हें सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु की पहचान उनके स्वरूप को जानना चाहिए। उनके स्वरूप को जाने बिना हम उन्मार्गी ही कहलाएंगे। क्योंकि गंगा गए गंगादार, जमुना गए जमुनादार, हमारे पर्याय में कोई निर्णय ही नहीं है ना। समझ नहीं आप? सबसे पहले पहचानिए अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है। देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक में सर्वप्रथम तो यही समझाया गया, पंच परमेष्टि के स्वरूप को बताया गया। इससे क्या होगा?
आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति व्यवहारिक श्रद्धा पक्की होगी, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। अरे आप जो है अपने ये जिसने भी म्यूट खोल दिया है अथवा जो भी कुछ किया है थोड़ा बंद कर दीजिए भाई, है ना। एक बात सुनने की अपेक्षा रखा करो सुबह के टाइम पर। क्या कहते हैं, यह बताया जा रहा है कि जब तक हम देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान अगर हमारे पास में नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से, तो हम कभी भी अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान आपको हो नहीं सकता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, समझ रहे आप। क्योंकि अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता ही रहेगा मन में, पर्याय में। हम आपको चाहे कितनी बढ़िया से बढ़िया बातें बताएं, लेकिन अगर हमारे परिणामों में भाई साहब देव शास्त्र गुरु के निर्णय नहीं है तो वो बात आपके ज्ञान में ठहर नहीं सकती है, समझ रहे आप। इसीलिए यहाँ कहा गया है जिन्हें उन्मार्ग छोड़ना है उन्हें सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना चाहिए। लौकिक दृष्टि में भी अगर हम लोग विचार करते हैं तो अपनी आंख का इलाज किससे करवाते हैं? आंख के डॉक्टर से करवाते हो, हैं? वो भी आप पूरी तरह से पहचान लेते हो कि भाई साहब ये डॉक्टर कैसा है, कितने लोगों का इसने इलाज किया है, कितने को ठीक किया है, तभी तो आपके अंदर में विश्वास होता है ना। ऐसे ही पापा पहले हमें देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को पहचानना चाहिए। जो जिन्हें देव परमात्मा ने जो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप जो आया है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा? तो उन्मार्ग छोड़ना है, वितराग मार्ग में अगर आपको प्रवेश करना हो तो सर्वप्रथम जिन्हें देव परमात्मा ने भाई साहब देव का स्वरूप क्या बताया है, गुरु का स्वरूप क्या बताया है, शास्त्र हमें क्या बताना चाहते हैं, मैंने अब तो ये सारी बातें यहाँ निकलती हुई आ रही हैं कि वीतराग, यहाँ कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं वीतराग सर्व कथित मार्ग के अतिरिक्त सब मार्ग उन्मार्ग है। उन उन्मार्गों को त्याग कर सबसे पहले क्या करना? उन विपरीत मार्ग को त्यागना है। त्याग कब होगा? जब आप सच्चा स्वरूप समझोगे। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। आप पहले अपनी व्यवहारिक श्रद्धा भी नहीं है अभी, हम तो ये कहते हैं भले ही दिगंबर कुल में हम आप सब पैदा हो गए हैं, लेकिन ना तो हमें देव के बारे में, देव के स्वरूप का पता है, ना गुरु का पता और ना शास्त्र का पता। एक भूल हुई तो सब जगह भूल हो जाती है। एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो नियम से सारे के सारे घड़े उल्टे ही लगना है। और एक आपका भाई साहब देव शास्त्र गुरु के बारे में अगर आपको निर्णय हो गया है तो आप समझ लीजिए आप उसके मार्ग में आ गए हैं। क्या समझ आई है? ये भी बहुत बड़ा मतलब पुरुषार्थ है जीव का कि देव शास्त्र गुरु को समझ लेना। समझ गए आप? अनादिकाल से उन्मार्ग तो चल ही रहा है पर्याय में। जिन मार्ग को छोड़े तो उन मार्ग को तो अंगीकार करेंगे ना। देखो अनुमति भी है, कुछ गुरुदेव श्री के बारे में ही अगर कुछ कहा जावे, वे हुए तो थे श्वेतांबरों में, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उमराला मतलब श्वेतांबर में। समझ गए नहीं आप? अनुमति में हुआ था, दिगंबर में तो नहीं हुआ था। समझ गए आप? उन्होंने अपने जो है उसकी पहचान की, फिर जब पहचान होने के बाद फिर लोग उनके जो साथी कहने लगे कि भाई साहब आप यहीं पर रह के हमें समय सारजी सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती भाई साहब। चेतन और संसार की समझ, मैं
श्वेतांबर का वेश भी धारण करता रहूं बाहर में और दिगंबरों की बातें भी सुनाता रहूं, ये दो बातें नहीं हो सकती हैं। क्या कहा? यानी ये होता है निर्णय की बात, समझ गए आप? ये कोई जरूरी नहीं है कि हम भाई साहब दिगंबर हैं तो हमको वैष्णव देव साहब गुरु की श्रद्धा, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, समझ गए आप? और वह जीव आके यहाँ के निर्णय कर लेता। कितने कितने अन्य मत वाले जिन्हें देव परमात्मा की बात को सुनकर ऐसा में उन मार्ग को छोड़ देती है। उन्होंने निर्णय किया है, उन्होंने देवसास गुरु को पहचाना है। देवसास गुरु को पहचाने बिना किसी की पर्याय में उन्मार्ग छूटता ही नहीं है। समझ में आए? उन्मार्ग को छोड़ना है, जिन्हें देव के मार्ग में आना है तो देवसास गुरु की सबसे पहले हमें उनका जो है उनके स्वरूप को जानना चाहिए। फिर आप जो है कैसा में फिर आपकी पर्याय में अन्य देवी देवताओं के बारे में जो आकर्षण मन में जो प्रशंसा वगैरह जो बनती है ना भाई साहब, कभी आपकी हो ही नहीं सकती है। आप समझिए, ये दोष जब ही निकलता है। एक बार आप निर्णय करिए पक्का है भाई साहब। गुरुदेव श्री के फिर कहाँ रहा बताइए आप हैं? ये तो खुद फिर कहने लगे अरे श्वेतांबर मत तो जैन दिगंबर जैन है, श्वेतांबर मत तो जैन ही नहीं है, जैन ही नहीं है। बताइए आप, ये बात कहाँ से निकली उनको? क्या गुरुदेव श्री के मुख से ये बात कैसे निकली कि श्वेतांबर मत जैन ही नहीं है? बताइए आप। जबकि स्वयं श्वेतांबर मत में पैदा हुए थे, लेकिन श्वेतांबर तो जैन ही नहीं है। वो लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए हैं? हाँ, तो निर्णय किया ना, तो निर्णय का फल ये आता है। तब उन्मार्ग की महिमा अपने मन में और अपने वचनों के द्वारा फिर हो नहीं सकती है कभी भी। पर्याय में हमारे अनादिकाल से संशय विपर्य नित्यक्षाय जो है दोष चल रहा है ज्ञान का, समझिए। और ये बिना निर्णय के, बिना वस्तु स्वरूप के समझे बिना निकल नहीं सकता है। जिन्हें देव परमात्मा के मार्ग में लगना है तो भाई साहब सबसे पहले देव और शास्त्र गुरु की पहचान हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्मित होना चाहिए। तब वह जीव उन्मार्ग के प्रति विमुख हो जाता है और जिन्हें देव के बताए हुए मार्ग में भाई साहब श्रद्धा होती है, पहले पक्की ज्ञान और श्रद्धान पक्का होता है। तो कहते हैं वीतराग सर्व कथित मार्ग के अतिरिक्त सब मार्ग उन्मार्ग है। उन मार्गों को त्याग कर, क्या कहा आपने सबसे पहले? क्या कहा? उन मार्गों को त्याग कर, समझ गए नहीं आप? उन मार्गों को त्याग कर। अब उन मार्ग का तो त्याग करो नहीं। ऐसे हैं बहुत से लोग आते हैं, सुनते हैं, फिर वैसे के वैसे बने रहते हैं, समझ नहीं आप? तो सबसे पहले उन मार्ग की महिमा जो हमारे मन में बस रही है, जो वचनों के द्वारा करते हैं, पहले उसे भली बात पहचान लीजिए कि यह जिनेन देव का मार्ग नहीं है। समझे? जिनेन देव का मार्ग तो ये है कि भाई साहब 28 मूल गुणों का निर्विचार होकर पालन करना और अपनी वर्तमान पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, यह जिनेन देव का मार्ग है। व्यवहारिक दृष्टि से 28 मूल गुणों का जैसा भगवान ने बताया है वैसा स्वीकार करना, समझे? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, अपना मानना और उसी में मग्न रहना, ये है जिनेन देव का मार्ग। बाकी इसके अलावा सब उन्मार्गी हैं। वीतराग सर्व कथित मार्ग के अतिरिक्त सब मार्ग उन्मार्ग है। उन मार्गों को त्याग कर, क्या करना? सबसे पहले उन मार्गों को त्याग कर जो सर्वज्ञ के कहे हुए आत्मा के स्वरूप में ठहरते हैं, समझे आप? जो अपनी वर्तमान पर्याय में भाई साहब उन मार्ग का त्याग करते हैं, विपरीत मार्ग का त्याग करते हैं
और जिनेन्द्र देव द्वारा बताया हुआ मार्ग को अंगीकार करते हैं, और जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है उसके स्वरूप को पहचान कर उसे अपना जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में प्रतिक्रमण है और वही प्रतिक्रमण का स्वरूप है। ये बात हमें पूज्य गुरुदेव श्री ने भी अपने शब्दों में समझाया। पहले जो सम्यक दर्शन के उपरांत, देखिएगा, पहले तो सम्यक दर्शन के उपरांत शुभ की बात की थी, अब यहाँ शुभ रहित शुद्ध की बात करते हैं, है नहीं? पहले तो बाहर से हटाया और फिर अंतर में आके स्वरूप का आश्रय। पहले तो सम्यक दर्शन के उपरांत शुभ भाव की बात की थी। पहले सम्यक दर्शन और फिर शुभ भाव है। अब यहाँ मतलब इस गाथा में शुभ रहित शुद्ध की बात करते हैं। क्या है? 28 मूल गुण का पालन वह शुभ राग है, उससे रहित होकर जो मुनिराज शुद्ध स्वभाव में ठहरते हैं उन्हें निश्चय चारित होता है। क्या? 28 मूल गुण संबंधित जो आत्मा में शुभ भाव होता है वह शुभ राग है। क्या है वह? शुभ राग। समझ गए? और उससे रहित, समझ गए? उससे रहित, उससे रहित मतलब उस विकल्प से भी रहित, उस विकल्प को भी छोड़कर जो मुनिराज शुद्ध भाव में ठहरते हैं। तीनों काल अपना भगवान आत्मा शुद्ध भाव स्वरूप है। अधिकार का नाम भी शुद्ध भाव अधिकार था कि नहीं? व्यवहार प्रतिक्रमण अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण। क्या कहा? एक अधिकार का नाम शुद्ध भाव अधिकार है ना, तो शुद्ध भाव अधिकार निकल चुका है, आप पढ़ चुके हो शुद्ध भाव अधिकार। समझ? शुद्ध उपयोग भी आएगा। शुद्ध भाव अधिकार का मतलब क्या? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह शुद्ध भाव स्वरूप है। समझ? शुद्ध भाव, उसी को शुद्ध भाव कहा गया। तो शुद्ध भाव में जो अपनी पर्याय को रमण कराती है, तीनों काल एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु है, तो कहते हैं उससे रहित 28 मूल गुण पालने का जो शुभ राग है, उस राग से भी रहित होते हुए, उस राग की भी उपेक्षा करते हुए अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें मुनिराज अपनी पर्याय को स्थिर करती है। क्या करते हैं? मुनिराज की बात चल रही है ना। मुनिराज 28 मूल गुण उनकी पर्याय में है, शुभ भाव उनकी पर्याय में होता है, पाप का परिणाम तो होता ही नहीं है। और उसका भी वह क्या करते हैं? त्याग करते हुए, वैर मुक्ता छोड़ते हुए अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्धभाव रूप से स्थित है उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को स्थिर करते हैं। मुनिराज शुद्ध भाव में ठहरते हैं, उन्हें निश्चय चारित होता है। निश्चय चारित किनको होता है? जो शुभ राग का भी त्याग करते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो शुद्ध भाव रूप से स्थित है उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को स्थिर करना, समझे ना? उसी को वास्तव में निश्चय चारित होता है। और प्रतिक्रमण भी होता है, उसी को प्रतिक्रमण भी होता है। सम्यक दर्शन बिना इनमें से एक भी नहीं होता है। क्या समझ में? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान, यानी सम्यक दर्शन के बिना भाई साहब आपका चारित्र व चारित्र नहीं कहलाता है। समझेंगे आप? सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होना चाहिए। मैं चेत निश्चल वस्तु हूँ, ये शरीर तो जड़ है, क्या है? मुर्दा है, जानने देखने से रहित है। जैसे बाहर की दीवारें भाई साहब आपको कोई रोकती है क्या आने जाने से? उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ही शरीर भी जड़ है, मुर्दा है।
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतनेश्वर वह आत्मा है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पहले होना। और ये रागालिक परिणतियां तो भाई साहब क्षण भंगुर तत्व हैं। ये कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को होता है वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। ऐसा विपरीत ज्ञान। समझ गए आप? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना इनमें से एक भी उसको नहीं होता है। समझ गए आप? ना उसके 28 गुण सही कहलाते हैं और ना उसका निश्चय चारित होता है। समझ गए आप? सबसे पहले मोक्ष महल की अगर जो है कोई फाउंडेशन है तो भाई साहब सम्यक दर्शन है। समझे? चारित्र टिकेगा काय पे? श्रद्धान के बिना कार्य टिकेगा समझे? फाउंडेशन के बिना, नींव के बिना महल कितना भी ऊंचा बना लीजिएगा टिकेगा है तो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, चाहे वह व्यवहार चारित्र हो भाई साहब वह भी टिकने वाला नहीं है। निश्चय चारित्र तो होने की बात ही नहीं है। तो कहती है सम्यक दर्शन के बिना इनमें से एक भी नहीं होता। अब देखिएगा आगे, धर्मी जीव को आत्मा के सच्चे भान सहित या धर्मी जीव को आत्मा के सच्चे भान सहित विपरीत मान्यता का त्याग व मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण है। क्या है? धर्मी जीव को आत्मा के सच्चे भान सहित मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञानी जीव को, धर्मी जीव को अपना ज्ञान श्रद्धा होता है? तो धर्मी जीव को आत्मा के सच्चे भान सहित विपरीत मान्यता का त्याग, बाकी का जो मार्ग है वह कैसा में जिन्हें जीव का मार्ग नहीं है, ऐसा उसकी पर्याय में यह परिणमन हो जाता है। समझ में आप? सबका त्याग रहता है, उसको ऑटोमेटिक हो गया। जिसने अपनी आत्मा के शरीर को जाना, आत्मा का श्रद्धान किया, उसकी पर्याय में मिथ्या रूपी मान्यताएं अपने आप ऑटोमेटिक चली जाती हैं। अपने अंधकार आपने उजाला किया कमरे में तो प्रकाश तो अपने आप छूट चला जाता है। समझ गए आप? मिथ्या मान्यता रूपी अंधकार दूर भाग जाता है। समझे? ऐसे ही जो पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को मैं आत्मा हूँ, मैं चेतनेश्वर पदार्थ हूँ, तो विपरीत मान्यताएं हैं अपने आप उसकी छूट जाती है, त्याग हो जाता है। वह मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण कहलाता है सम्यक दृष्टि को। और स्वभाव में लीनता करने पर, स्वभाव में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर होने पर, लीनता यानी स्थिरता करने पर अव्रत का त्याग हो जाता है। ये चारित्र की बात आ गई। अब अव्रत का त्याग हो जाता है, अव्रत का प्रतिक्रमण हो गया उसको। 5 प्रकार के परिग्रह वो पापों का त्याग। और प्रथम के बिना द्वितीय नहीं हो सकता। प्रथम के बिना द्वितीय नहीं हो सकता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार से 28 मूल गुणात्मक मार्ग में और निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपने आत्मा में स्थिर भाव करते हैं। उन मार्ग का त्याग करते हैं, अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानते हैं। वह सम्यक दृष्टि जीव होता है और वह जो है व्यवहार में जो अनंत परमात्मा ने 28 मूल गुणों का मार्ग जो है वो ये बताया। जिन्हें देव ने क्या बताया है भाई साहब? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, आप 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय और 7 आवश्यक। ये जिन्हें देव भगवान ने जो कायसम में इस प्रकार का स्वरूप बताया है वह सम्यक दृष्टि जीव बुद्धि पूर्वक इनको अंगीकार करता है।
और अपनी वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में मग्न करता है, वही वास्तव में जिनेन्द्र देव का मार्ग कहलाता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार से आया ने, व्यवहार से 28 मूल गुणात्मक मार्ग में आ गया ना, बुद्धिपूर्वक सारी बातें हैं, और निश्चय से अपनी आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपी अपने आत्मा में स्थिर भाव करते हैं। यह पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है। अतः वे मुनि निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहे जाते हैं। प्रथम वस्तु की स्वरूप पहचान करना चाहिए। गुरुदेव श्री कहते हैं सबसे पहले हमें यह लोक की व्यवस्था को समझना चाहिए। ये 6 द्रव्यमयी यह लोक है, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा कोई भी द्रव नहीं है। या सबसे पहले हमें क्या ज्ञान करना चाहिए कि ये सठ द्रव्यमयी इस लोक के स्वरूप को पहचानना चाहिए। तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इससे हमें ये लाभ हो जाएगा कि मैं भी इस लोक की एक वस्तु हूँ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई साहब ज्ञान करने से? कि मैं भी आपको भी ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब मेरा भी अस्तित्व है। तो मेरा अस्तित्व किस रूप में है? चेतन रूप में है। समझे नहीं आप? अभी तो शरीर है, इसी को अस्तित्व माने बैठे हुए हो, इसी से चिपके हुए हो। समझे नहीं आप? ज्ञान करने से जो हमारी पर्याय में मिथ्या मान्यताएं चलती हैं वो कैसे में दूर हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले वस्तु स्वरूप की पहचान करना चाहिए। आगे बात समझे? सबसे पहले जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है उन्हें सबसे पहले इस लोक की व्यवस्था वस्तु स्वरूप है उसको पहचानना चाहिए। पहचानने से क्या होता है? पर्याय में बहुत सारी हमारी जो भ्रमणाएं चलती हैं वे सब जो है दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समझेंगे आप? तो कहते हैं प्रथम वस्तु स्वरूप की पहचान करना चाहिए। उसके उपदेशक आप तो पुरुष की पहचान आ गया ना, देव की पहचान है। क्या वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर देखो आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। आपका आत्मा भी मिलेगा और जिन्होंने वस्तु स्वरूप को बताया है वैसे हरिहर परमात्मा की भी आपको प्रतीति हो जाएगी। किसने बताया है वस्तु स्वरूप? है केवली परमात्मा ने बताया। तो कहते उसके उपदेशक आप तो पुरुष की पहचान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। कार्य सबसे पहले सम्यक दर्शन कैसे होता है? वस्तु स्वरूप को जानिएगा। प्रत्येक जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव है। और जीव द्रव कितने अनंत है, पुद्गल द्रव कितने अनंत अनंत है। जीव और धर्म द्रव धर्मास्तिका है कितना? एक है, अमूर्तिक है। अधर्मास्तिका एक है, अरूपी है। आकाश क्या है? एक है, अरूपी है। और काल द्रव लोक प्रमाण संख्यात हैं। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उसमें एक एक कालाणु वहाँ पर विद्यमान है। ये तो लोक की व्यवस्था है। और वे द्रव्य के छह कैसे हैं? पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। इतना ज्ञान तो एट लीस्ट हमें होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्यमय लोक है और उसमें रहने वाले वे छहों द्रव्य कैसे हैं कि पर द्रव्य से भिन्न है और अपने गुणों से अपने भावों से अभिन्न है। कोई किसी में मिलता नहीं है। उसकी चर्चा जो है आज जो आपके 9:30 बजे आने वाली है। ये हमें निर्णय करना चाहिए सबसे पहले है। और यह बात किसने कही है? तो केवल आपको जो है केवली परमात्मा के द्वारा कही हुई बात है। आपको केवली भगवान का निर्णय। और इतनी बातें अगर आपके ज्ञान में नहीं है यथार्थ रूप से जमती हैं तो आपको सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है। तो ये कहा उन्होंने प्रथम वस्तु स्वरूप की पहचान करना चाहिए। उसके उपदेशक आप पुरुष की पहचान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। समझे?
देव की पहचान के बिना कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति असंभव है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है। क्या? सम्यक दर्शन के बिना आत्मा की पर्याय में चारित्र नहीं हो सकता है। चारित्र यानी क्या है? उसमें आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। मैंने उसी को वास्तव में आत्मा का चारित्र कहते हैं। स्वभाव है वह आत्मा का चारित्र नहीं है, वह तो आत्मा की गंदगी है। क्या? मन है, राग है ना, समझे ना, वो आत्मा का चारित्र नहीं है। अपनी आत्मा में स्थित रहना, वितराग रूप परिणति, वही वास्तव में आत्मा का चारित्र है। तो क्या सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है, और चारित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। जब तक हमारी पर्याय हमारे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर नहीं होगी, तब तक किसी भी जीव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और केवल ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। अतः जैसा है वैसा यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। केवल ज्ञान हुए बिना इस संसार सागर से आप तिर नहीं सकते हो। सब चीजें ले लेके क्या बताई गई? अतः जैसा है वैसा यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा पहले, सबसे पहले उसका अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ गए आप? और यह बात जिन्हें देव परमात्मा की कही हुई बातें हैं। जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का सच्चे निर्णय नहीं होता है, तब तक हम सम्यक दर्शन के पात्र भी नहीं होते हैं। और सम्यक दर्शन रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होना यानी क्या? कि आप भले ही बार में 28 मूल गुणों का जिन्हें देव भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग भी अंगीकार करो, तो पर एक ही तो किया है आपने, दूसरे का स्वीकार किया है। और दूसरे स्वीकार किए बिना वो भाई साहब वो पहले वाला होता ही नहीं है। क्या ऊपर लिया था ना, एक के बिना, प्रथम के बिना द्वितीय नहीं हो सकता। क्या मतलब? प्रथम के बिना द्वितीय नहीं हो सकता, यानी सम्यक दर्शन के बिना वो आपका व्यवहार चारित्र नहीं कहलाता है। समझ गए आप? सम्यक दर्शन तो सबसे पहले होना चाहिए। सम्यक दर्शन का होता है जब आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे, इस विश्व की व्यवस्था को आप समझोगे। समझ गए आप? कि प्रत्येक द्रव्य जो है भाई साहब अपने में रह के अपना परिणमन करता है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। ऐसा वस्तु स्वरूप का हमें ज्ञान करना चाहिए। तभी आपको सच्चे देव की प्रतीति होगी, तभी आपकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और फिर आगे वह जीव बढ़ता हुआ 28 मूल गुणों का भी अंगीकार करता है, और अंदर में उसकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भ्रमण करती हुई निश्चय चारित्र को प्राप्त करती है, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह अंदर आत्म वस्तु पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया मतलब संसार से पूरी तरह से वह मुक्त हो चुका है। समझ गए नहीं आप? और वह मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसमें इस गाथा में यह बताया गया है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा यथार्थ ज्ञान सबसे पहले हमें करना चाहिए। जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, जिन्हें अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुटाना है, उन्हें सबसे पहले जिनेन देव द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है उसका हमें निर्णय करना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ना तो भाई साहब व्यवहार चारित्र होता है, ना निश्चय चारित्र होता है, और ना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ना ही वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जिन्हें अपनी इस संसार जन्म मरण के संसार से भव का अभाव करना है, उन्हें सर्वप्रथम जिनेन देव के द्वारा बताए हुए मार्ग को भाई साहब समझ के अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, तभी उस पर्याय में से उन्मार्ग रूपी जो मिथ्या मान्यताएं हैं वे छूट जाती हैं, और आत्मा में सच्चा ज्ञान हो गया। समझ लिए उसका बेड़ा पार हो गया। अब उसे कोई भी संसार में
दोबारा गमन नहीं करा सकता है। समझ गए ना। इस प्रकार से यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ हमारे 86वें नंबर की गाथा के माध्यम से उन्मार्ग के त्याग की बात है। थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ और ये पूरा आपकी गाथा हो जाएगी। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है। अब ये जो बात डॉक्टर भाली जी साहब अनुशीलन चल रहा है ना, तो उसमें ये सारी बातें हमें समझाते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि उन्मार्ग को छोड़कर वीतरागी सर्वक द्वारा पीड़ित जिनमार्ग को धारण करना ही प्रतिक्रमण है। तात्पर्य यह है कि शंका कांक्षा आदि दोषों से रहित निश्चय सम्यक दृष्टि जीव जब जिनेन्द्र कथित महाव्रत आदि धारण करने रूप व्यवहार मार्ग और अपने भगवान आत्मा के श्रद्धान, जिसके भगवान आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और रमणता रूप निश्चय मार्ग को धारण करता है, तब मुनि दशा को प्राप्त वह निश्चय सम्यक दृष्टि स्वयं ही प्रतिक्रमण स्वरूप होता है। इस प्रकार ये अपन ने 86 नंबर की गाथा को अपन ने समझा है। सर्वप्रथम उन्मार्ग का त्याग करना चाहिए। उन्मार्ग का त्याग वस्तु स्वरूप का पहले ज्ञान और श्रद्धान होने पर वह उन्मार्ग का त्याग हो जाता है। तभी यह जीव सम्यक दृष्टि होता हुआ मुनि धर्म अंगीकार करता हुआ अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय परमात्मा में रमण कराता हुआ केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करता हुआ मोक्ष रूपी पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। यही वास्तव में आत्मा के हित की बात है। हमें सारा वजन अपने जो है वस्तु स्वरूप के निर्णय पर लगाना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी है। इस प्रकार यह 86वें नंबर की गाथा को अपन आपने समय पढ़ा कि वह ये कहते हैं कि उन्मार्ग को छोड़ के जिनेन्द्र देव के मार्ग में लगना चाहिए। यही गाथा का सारभूत बात है। कल अपन इसके ऊपर जो पदम प्रबंधाई देव ने जो इस पर कलश लिखा है उसको भी अपन कल यहाँ पर पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय।